हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होगे, खुश होगे और अपने अपने कामों में लगे होंगे। बच्चों, आप लोगों को दीपक वाजपेयी की क्लास में स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसको आप लोग सराहना दे रहे हो, बहुत सारे कमेंट कर रहे हो और मुझे बता रहे हो कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा हो जाएगा, सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा हो जाएगा। तो मैं उन्हीं कमेंट्स को लेकर आज एक वीडियो आपको बना रहा हूं। ये वीडियो कई मायनों में अच्छा है और कई मायनों में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है, आप जब कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है भारत के हर एक राज्य से और हर एक जिले से जब कमेंट मेरे पास आता है तो मैं उन कमेंट से उन बच्चों के माध्यम से जुड़ता हूं और उन बच्चों की मानसिकता को समझता हूं कि बच्चे परेशान हैं उनके अपने रिजल्ट के लिए। तो बच्चों आप लोग परेशान मत होइए, उसी आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा सराहना देनी है, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करना है। यदि आप इसको सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो इसमें आपका कोई घाटा नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, बस इसमें आपको फायदा ही मिलेगा। जब ये वीडियो ज्यादा लाइक होगा, ज्यादा सब्सक्राइब होगा तो यूट्यूब इसको रिकमेंड करेगा और बच्चों के पास भेजने के लिए। तो बच्चों, आप जब मेरी मदद करोगे, यानी आप जब सब्सक्राइब करोगे और इसको शेयर करोगे तो ये वीडियो और भी नए बच्चों के पास जाता है और फिर वहां से भी मुझको कमेंट मिलते हैं। तो कुछ कमेंट्स को मैं लेकर आया हूं। ये कमेंट्स में सबसे पहला कमेंट्स ओबीसी अमन वर्मा सीतापुर ग्रामीण से आया है मेरे पास। उन्होंने पूछा है कि सर मेरे 69 क्वेश्चन सही है 80 में। बच्चों, मेरे 80 प्रश्न में 69 प्रश्न सही हैं, क्या मेरा नवोदय में होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न चंदन भारती रूरल यानी ग्रामीण से आया है, वाराणसी से, शेड्यूल कास्ट यानी एससी से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा सर मेरे 73 क्वेश्चन सही हैं 80 में, क्या मेरा नवोदय में होगा? तीसरा है तेलंगाना से आया है राजा मालू का आया है 87.5% इनके क्वेश्चन सही हैं ओबीसी में। तो क्या मेरा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में होगा? बच्चों, ये जो कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं तो इनको लगा ना कि ये वीडियो जो दीपक सर बना रहे हैं उनको फायदा कर रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, तभी तो उन्होंने मुझे कमेंट किया। पर मेरा भी आपसे विश्वास है बच्चों, यदि आप मुझसे जुड़े हो तो मैं भी आपको ऑथेंटिक न्यूज ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं पता करता हूं, आइए चेक करते हैं क्या अमन वर्मा का नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में होगा। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने जब आपको बताया था कि जब रिजर्वेशन होता है नवोदय में, जो सीट का रिजर्वेशन है वो कई पॉइंट्स पर निर्भर करता है, कई मायनों पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहले क्या मायने निकलते हैं, यदि ये बच्चा ओबीसी का है प्लस ये बच्चा रूरल का है यानी ग्रामीण का है, तो कहने का मतलब है ओबीसी यानी 27% आरक्षण और रूरल है यानी 75% आरक्षण। 75% 80 का 75% आप लोग बच्चों को कितना आएगा? 80 का 75% 60 सीट आएगा ना बच्चों, 60 सीट। और 27% ओबीसी का आरक्षण है, इसका मतलब है इनको जो ओबीसी में सीटें हैं उनको 27 सीटें भी मतलब आरक्षित है, ठीक है ना, नवोदय में। तो कहने का मतलब है कि इनका देखा जाए तो 7 और 87% इनका बाहुल्य प्राप्त हो रहा है। इन्होंने 69 क्वेश्चन जरूर किए हैं लेकिन 87% इनको आरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इनका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूरे 100% चांस तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि 100% आजकल कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इनका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आपको मैं बता दूं कि ये जो रिजर्वेशन मैंने निकाला है सीट का रिजर्वेशन, वो इसी तरह से रिजर्वेशन निकलता है। यदि मान लेते हैं कि इनके सीतापुर में जो जहां के बच्चे हैं, जहां से इन्होंने ग्रामीण में कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 पास किया है, वहां पे ओबीसी बच्चे ज्यादा हैं, तो फिर वहां से ओबीसी का जो 27% आरक्षण है वो लगेगा और प्लस उसमें ओबीसी के बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चा ग्रामीण का है, 27% आरक्षण ओबीसी का है, 75% 80 का 75% आप लीजिए कितना आएगा? 60 आएगा बच्चों। तो कहने का मतलब है कि 60 सीट ये 27 सीट यानी 87 सीटें हो गई। तो ये बच्चा मतलब बहुत ज्यादा इसके चांस हैं, अमन वर्मा के ग्रामीण सीतापुर से बिलोंग कर रहा है और ओबीसी कैटेगरी का है, होने के बहुत ज्यादा चांस है बच्चों। तो इस बच्चे का मैंने आपको इसका जो है एनालिसिस किया, आपके सामने एनालिसिस है। देखिए, इसी तरह से जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो भी सीटों का रिजर्वेशन करता है।
ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरा चंदन भारती। ये वाराणसी से बच्चा बिलोंग करता है, ये शेड्यूल कास्ट है, SC कैटेगरी का है और इसने 80 में 73 क्वेश्चन सही किए हैं। बहुत अच्छे उम्दा क्वेश्चन इसने किए हैं। 80 में 73 क्वेश्चन बहुत होते हैं बच्चों, वो भी कैटेगरी SC लगी हुई है। इसका बच्चों होने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है, क्योंकि ये बच्चा एक तो रूरल ग्रामीण से आता है, ठीक है ना, और प्लस ये बच्चा SC शेड्यूल कास्ट भी है। तो SC शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि 60 और मतलब ग्रामीण में है तो 60 सीट तो इसकी रिजर्वेशन नहीं है, यानी 75% इसका रिजर्वेशन तो है। तो 75 5 80 10 90 यानी 90% इसकी उम्मीद है। 90% आपकी बच्चे उम्मीद है कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में हो जाएगा, ये उम्मीद है आपकी लगभग। ठीक है बच्चों, अब आता है तेलंगाना से एक बच्चा है मेरा, एक बिटिया है जिसने तेलंगाना से राजामालू से क्या किया है, मतलब कि मुझे कमेंट भेजा है कि सर मेरे 87.5% ओबीसी में बन रहे हैं, गर्व है, राजामालू है, गर्व है, तो इसको 33.3% का आरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है ना, और यदि ग्रामीण से है तो बच्चों इसका 100% मैं बोल रहा हूं इसका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यदि शहर से है, अर्बन से है, तो इसका बच्चों मैं 100% तो नहीं बोल सकता, इसका लगभग इसका मैं बोल सकता हूं 85% 90% के बीच उम्मीद है कि तेलंगाना से राजामालू गर्ल ये लड़की जो है इसका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में एडमिशन हो जाएगा। तो बच्चों देखिए जो ये कट ऑफ है, तो ये कट ऑफ भी बच्चों यहीं से निकलता है। देखिए किसी बच्चे ने 69 क्वेश्चन 80 में सही किए, किसी ने 73 सही किए हैं, किसी ने 87.5 सही किए हैं, किसी ने 90% सही किए हैं, किसी ने 92%। बच्चे 92% 93% जो परसेंटेज है ना, ये बहुत हाईएस्ट परसेंटेज है। ये बॉयज का आता है, बॉयज अर्बन का आता है, बॉयज शहरी का आता है, क्योंकि वो बच्चों को पता है कि मेरे पास रिजर्वेशन तो है नहीं, और मैं रिजर्वेशन है नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 पास करने के लिए। तो देखिए ये जो नवोदय का सेटअप था, नवोदय सीट रिजर्वेशन था, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको वो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो जवाहर नवोदय में आपके लिए लागू होगी। तो चलिए देखिए, इसके बाद मैं वही चीज आपको लागू करने जा रहा हूं, वही चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल जब आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो इस चैनल पे कमेंट ज्यादा आते हैं, और जब कमेंट ज्यादा आएंगे तो मुझे ये समझने में या फिर मुझे बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि नवोदय का इस बार रिजल्ट क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं अपनी क्लास दीपक वाजपेयी की क्लास में। नवोदय में सीट रिजर्वेशन बच्चों बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होंगी और शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होंगी। जो बच्चे उनके माता पिता मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि ये इन पॉइंट्स पर विचार करें। यदि ये पॉइंट्स पर विचार करेंगे तो उनको जवाहर नवोदय विद्यालय में बेटा उनका पास हो गया, बिटिया उनकी पास हो गई, तो उसको एडमिशन दिलाने में उनको आराम रहेगी। बच्चों देखिए वो क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स का इस्तेमाल जो है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो 2023 में जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, और जिन्होंने 2024 में इसका फॉर्म भरा हुआ है, मेरे प्यारे बेटा बेटियों, आप देखिए सबसे पहली बात लिखी है क्लास 3, 4, 5 पढ़ना जरूरी है। बच्चों मान लेते हैं कि एक मिस्टर राधे थे, राधे के लड़के का नाम राधु था। राधु ने कक्षा 3 पास किया, पढ़ने में बहुत स्ट्रांग था। उसने क्या किया, उन्होंने कक्षा 3 पास कराने के बाद खूब जंप करा दिया कक्षा 5 में। बहुत सारे लोग क्लास फंदवा देते हैं, हिंदी में बोलते हैं फंदवा देना, यानी क्लास को जंप करा दिया और उसको बोला कि ये तो कवर कर लेगा, उसको कक्षा 5 में सीधे एडमिशन करा दिया, और कक्षा 5 में एडमिशन कराने के बाद उन्होंने देखा कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, चलो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए इसको आवेदन करा दें। बच्चों उन्होंने उसका आवेदन करा दिया, तो उन्होंने क्या किया, 3 तो पढ़ाया, 5 पढ़ाया और 4 नहीं पढ़ाया, यानी क्लास 4 उस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकता। मेरी ये भविष्यवाणी है, मेरी यह घोषणा है कि जिस बच्चे ने कक्षा 3 पास किया और सीधे कक्षा 5 का फॉर्म 5 पास करके फॉर्म भर रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए, उसका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, क्योंकि उसने कक्षा 4 नहीं पढ़ा है। इसलिए मैंने लिखा क्लास 3, 4, 5 पढ़ना जरूरी है। लगातार बच्चे, लगातार आपको ग्रामीण से हो तो कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 पास होना
जरूरी है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन दाखिला लेने के लिए। दूसरी बात आती है उम्र, एज 9 से 13 साल। उम्र 9 से 13 साल के बीच होनी चाहिए। जो बच्चा 9 से 13 साल के बीच जिसकी उम्र है वो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के काबिल है। आधार कार्ड से मिलवा लें, आधार कार्ड से मैच करा लें, बच्चों मैच करवा लें, ठीक है। तो ये आप चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा है तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अप्लाई करेगा। बच्चों मान लेते हैं मैं बीघापुर में पढ़ रहा हूं, बीघापुर के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा हूं, तो भैया मैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही अप्लाई करूंगा। वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही अप्लाई कर सकता है ना। बीघापुर के किसी ग्रामीण प्राइमरी विद्यालय में मैं पढ़ रहा हूं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही अप्लाई करूंगा। और शहरी क्षेत्र यदि मैं दिल्ली में रह रहा हूं, शहरी क्षेत्र दिल्ली में रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के ही किसी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करूंगा, शहरी के लिए क्षेत्र के लिए अप्लाई करूंगा। तो ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, खुलकर एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों भविष्य के साथ यदि खुलकर एक्सप्लेन नहीं हुआ तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। भविष्य के साथ खुल के एक्सप्लेन नहीं हुआ तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा और उसका पूरा का पूरा ठीकरा बच्चे माता पिता पर होते हैं। बच्चों आप अपने माता पिता को ऐसा मत समझिए, वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने तपस्या की तभी तो आप पैदा हुए, उन्होंने तपस्या की तभी तो आप पढ़े, उन्होंने तपस्या की तभी तो आपको भरपेट भोजन खिलाते हैं। और आपको भी, आपका भी दायित्व है कि आप अपने बच्चों के, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, वो बच्चे अपने माता पिता के सपने को पूरा करें। तो देखिए एससी और एसटी में 13% का आरक्षण है, एससी को 13% का आरक्षण, एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन मिलता है। ये 13% का जो आरक्षण है ये कम ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये 50% के अंदर ही रहेगा, 50% के अंदर ही रहेगा। तो बच्चों ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो एससी और एसटी की बात कर रहा था। एससी 13%, एसटी 7.5% रिजर्वेशन है। मान लेते हैं कि किसी जिले में एससी कैंडिडेट ने बहुत ज्यादा फार्म भरा है, एससी कैंडिडेट ने बहुत ज्यादा फार्म भरा है, तो वो ये जो रिजर्वेशन है 13% से बढ़ा के 15% भी हो जाएगा, 20% भी हो जाएगा, 30% भी हो जाएगा, लेकिन ये 50% के अंदर ही रहेगा। एसटी की बात करें 7.5% रिजर्वेशन है। मान लेते हैं किसी जिले में एसटी जो स्टूडेंट्स है वो उन्होंने बहुत फॉर्म भरा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा हुआ है, तो ये 7.5% से रिजर्वेशन बढ़ा के ज्यादा कर दिया जाता है, ठीक है। अब आती बात 1/3 फॉर गर्ल्स, यानी 26 सीट या फिर 28 सीट हर क्लास में लड़कियों के लिए भरना ही है। ये सरकार का आदेश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार का आदेश है कि यदि 1/3 फॉर गर्ल्स यानी 26 सीट या 28 सीट हर क्लास में गर्ल्स के लिए क्या है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी बच्चों आवश्यक है, जरूरी है। ओबीसी में सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है तो जनरल में काउंट होंगे बच्चे। मान लेते हैं कोई बच्चा ओबीसी, मान लेते हैं जैसे कि मेरा एक बच्चा भी था अमन वर्मा, ये ओबीसी कैटेगरी का था और इसमें सेंट्रल में इसका नाम नहीं है, सेंट्रल लिस्ट में वो कास्ट नहीं है, तो ओबीसी सेंट्रल में उसका नाम नहीं है, तो वो बच्चा इसमें काउंट होगा, जनरल में उसको काउंट किया जाएगा, जनरल की मेरिट लिस्ट में उसका नाम फिर रखा जाएगा। तो इसलिए बच्चों मैंने आपको बताया, अब मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे अनुरोध है कि उस वीडियो को आप देखिए, उसमें बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद। तो बच्चों आप लोगों के लिए ये जो वीडियो था कैसा था मुझे बताइए, ये वीडियो आप कैसा था मुझे बताइए, आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आज के लिए इतना ही रखता हूं, मैं आपको अपनी क्लास में दीपक वाजपेयी की क्लास में फिर से आमंत्रित करूंगा अगले दिन, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।